तमं मुनिवरेर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगवती महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। रचना पृथ्वी शताब्दी महोत्सव की जय। अभी तक आप लोग ज्ञान प्रत्यक्ष कब कहलाएगा, कौन कौन प्रयोजक धर्म होंगे तब ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा, उसको आपने जाना। ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान में व्यवहार कैसे होगा, तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक देश रहे और विषय में प्रत्यक्ष योग्यता हो और विषय वर्तमान हो, तब प्रत्यक्षत्व व्यवहार। इसी के साथ साथ ये भी बताया कि जो प्रत्यक्ष पक्षक अद्वितीय है पर्वतो वर्णिमान, वहां पर ज्ञानद्वय होंगे, क्योंकि पर्वतावच्छिन्न चैतन्य जो विषय चैतन्य है और पर्वताकार वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य एक देश है। पर्वत में प्रत्यक्ष योग्यता है और वर्तमानता है। अतः पर्वत विषय जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्ष प्रयोजक कारणता विद्यमान है। अतः पर्वत विषय जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रत्यक्ष होगा। और जो बन्ही विषय ज्ञान है वो बन्ही विषय ज्ञान यतः बन्ही देश में अंतःकरण का परिणाम नहीं हो पाता है, क्योंकि बन्ही इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है। अतः बन्ह्याकार वृत्ति अंतःकरण देश में होती है और बन्ही रूप जो विषय है वो पर्वत देश में है। अतः दोनों के वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद होने के कारण बन्ही विषय ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार नहीं होगा। क्यों इतना ही है, ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष रहता है, ज्ञान परोक्ष कभी नहीं होता है, परंतु प्रत्यक्षत्व व्यवहार कब होगा ये आप जानते। आप समझे, आप ये समझे, ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष होता है, चाहे अनुमिति विषय को हो, चाहे ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो तो विषय का प्रकाश कैसे होगा। परंतु हम इतना केवल कल्पना कि प्रत्यक्षत्व व्यवहार ज्ञान में कब होगा। प्रत्यक्ष रहने के बाद भी प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष व्यवहार कब होगा, जब एक प्रयोजकता रहेगी, ये प्रयोजक धर्म जब रहेंगे। उसी को प्रतिफल में कहते हैं पर्वतो बन्हिमान इत्यादौ पर्वतांशे बन्ह्यांशे चान्तःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण। ठीक है, पर्वतांश में वृत्ति पर्वत देश में है। पर्वतांश में जैसे चित्र के माध्यम से बताया था कि अंतःकरण जो है इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से पर्वत देश में गया और अंतःकरण का परिणाम पर्वत का आकार में हो गया। तो वो जो वृत्ति है माने अंतःकरण का परिणाम पर्वतांश में तो पर्वत देश में है और बन्ही देश में गमन हुआ ही नहीं। तो जब बन्ही देश में नहीं हुआ गमन तो बन्ह्याकार वृत्ति कहाँ होगी,
जो परामर्श आदि के द्वारा जब ज्ञान होगा तो बन्हीमान ये पर्वत है, परंतु बन्हीमान ये पर्वत है तो बन्ह्याकार वृत्ति तो होगी, परंतु अंतःकरण देश में। अतः लिख रहे हैं पर्वतांश, पर्वतो बन्हीमा इत्यादि पर्वतांशे बन्ह्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकार तत्तद वृत्ति अवच्छेदक भेदेन। ठीक है ना, एक वृत्ति पर्वत देशी पर्वताकार वृत्ति और दूसरी वृत्ति बन्ह्याकार वृत्ति जो अंतःकार देश वृत्ति है। तो तत्तद जो वृत्ति है वो वृत्ति अवच्छेदक भेद से वो ज्ञान में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व व्यवहार होगा। परोक्षत्व एकत्व चैतन्य एक ही ज्ञान चैतन्य रूप है। पहले हमने बताया था वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, परंतु चैतन्य रूप प्रकाश रूप ज्ञान है। उस चैतन्य रूप ज्ञान में चैतन्य तो वो चैतन्य में एकत्व चैतन्य में जो है परोक्षत्व और परोक्षत्व दोनों व्यवहार होगा। वृत्तौ न कश्चित् विरोधः, परंतु वृत्ति में कोई विरोध नहीं है। वृत्ति तो स्वयं जो है भिन्न भिन्न है। पर्वताकार वृत्ति पर्वत देश में, बन्ह्याकार वृत्ति बन्ही देश में, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ। वृत्ति तो तद्वत ही, वृत्ति तो बन्ह्याकार वृत्ति वृत्ति ही है, पर्वताकार वृत्ति वृत्ति ही है। वो पर्वत देश में हुई और एक अंतःकार देश में हुई। वृत्ति में विरोध नहीं है, परंतु जो विषय देश में वृत्ति जिसकी हुई है उस वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है उसमें अपरोक्षत्व माने प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होगा। और जो विषय देश में वृत्ति नहीं हुई है उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जो है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान में परोक्षत्व व्यवहार। ठीक, आगे बढ़े। मुझे एक प्रश्न, आप शब्द प्रयोग करते हैं प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति शब्द का क्या? प्रत्याशक्ति तो हम अभी कहा, अभी नहीं कहा, लेकिन कल कहा था। उसे प्रत्याशक्ति कहते हैं सन्निकर्ष को। सन्निकर्ष, हाँ, जो 6 जो लौकिक सन्निकर्ष हैं और 3 जो है लौकिक सन्निकर्ष, उन्हीं को प्रत्याशक्ति कहते हैं। प्रत्याशक्ति और सन्निकर्ष पर्यायवाची है ना। प्रत्याशक्ति जो है वो सन्निकर्ष है। समान लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, अर्थात सामान्य सन्निकर्ष और ज्ञान सन्निकर्ष। प्रत्याशक्ति का ज्ञान सन्निकर्ष। अब चलिए, तो अब लक्षण क्या हुआ? ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक लक्षण क्या हुआ? तथाचा से कह रहे हैं तत्तद इंद्रियोग्य, ये विषय का विशेषण। तत्तद इंद्रियोग्य वर्तमान, ये तादृश विषय होना चाहिए। तादृश विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, ये जो है तत्तद अंश में माने तत्तद घटादि अंश में प्रत्यक्षत्व व्यवहार का प्रयोग। ठीक है, तत्तद जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का योग होना चाहिए विषय को, और वर्तमान होना चाहिए। एतादश जो विषयावच्छिन्न चैतन्य, और उससे अभिन्न कौन होना चाहिए? तत्तदाकार जो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, उसका भेद तत्तद अंश में माने तत्तद घटादि अंश में ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक। ठीक है,
चले स्वामी जी आगे। अब प्रश्न आता है कि आपने ज्ञानगत प्रत्यक्ष का तो प्रयोजक बता दिया कि ज्ञान को प्रत्यक्ष, ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार कब होगा, उसका प्रयोजक इतना अंश है। विषय को प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, अतादृश विषयावच्छिन्न चैतन्य से तत्तदाकार प्रत्यवच्छिन्न चैतन्य का अभेद होना चाहिए, तब जो है तत्तद अंश में ज्ञानगत में प्रत्यक्षत्व व्यवहार। दूसरा घटो प्रत्यक्ष, घटादि विषय प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होता है। तो विषय प्रत्यक्ष में क्या प्रयोजक हो? द्वितीय माने विषय प्रत्यक्ष, घटादि विषयस्य प्रत्यक्षत्वम, द्वितीय जो अंश है माने विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। तो घटादि विषय के प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक क्या है? प्रमात्र या भिन्नत्व। वहां पर क्या कहा था? वृत्ति या भिन्नत्व। ठीक है, विषय को प्रत्यक्ष योग्य होना चाहिए, तत्व इंद्रिय योग्य होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए। उस विषय से जो अंतःकरण का परिणाम रूप वृत्ति है, उस वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद जब होगा तब ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा। साफ साफ समझ रहे। अब विषय में कब प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा? जब विषय प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न होगा। सीधे इधर की ओर कहा, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न जब विषय हो जाएगा तो विषय में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा। ठीक, अब चलिए, अब प्रश्न होता है कि प्रमात्र चैतन्य किसको कहा गया था? प्रमात्र चैतन्य। अभी कल में पढ़ा, इसलिए पढ़ने का मतलब ये है कि जो पढ़ा और पढ़ करके यदि देखिए, दो बातें होती हैं हमेशा जीवन में, आप धारण करिएगा। अभी लोग अध्येता है, अध्यापक भी होंगे। जो अध्येता अध्ययन करने के बाद पुनः अवलोकन नहीं करता है, और जो अध्यापक अध्यापन के पूर्व नहीं अवलोकन करता है, दोनों मूर्ख हो जाते हैं। अत्यंत अभ्यस्त है हमको, इसलिए हम उठा करके नहीं ले जाते हैं। जिस अंश में हमको जरा भी होगा कि अभ्यस्त नहीं है, उस दिन पुस्तक उठा करके ले जाएंगे। तो अध्यापक को हमेशा अध्ययन के पूर्व क्या विषय है, उसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, उसको देख करके ही तैयार करके ही रहना चाहिए। बहुत अभ्यस्त है विषय तो कोई बात नहीं। और अध्यापक को, हम अध्येता को हमेशा अध्ययन के उत्तर काल में भी अध्ययन नहीं किया, मैं देखता हूँ तो किसी पुस्तक यही पर रह जाती, क्या मतलब होगा? वो तो जिस प्रकार के कथा प्रवचन भागवत होती है उसी प्रकार का हुआ, अपना कुछ सुन लिया, जान लिया, ये अध्ययन है, इसको तो गृहीत करना है। इसी के लिए हम स्वामी जी के आग्रह से और माने वहाँ का अध्ययन अध्यापन अपना कार्य छोड़ करके आए कि कोई कुछ न कहीं आधान हो विद्या का। और तो प्रमाद चैतन्य बताया था, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को। अब विषय चैतन्य जो है घटादि अवच्छिन्न, घटादि से जितने भी विषय हो तथा अवच्छिन्न चैतन्य को बताया था। तो प्रमाद चैतन्य से अभिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्य जब रहेगा तो विषय में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा, प्रमाद भिन्न। अब बात आ रही है घटादे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भेदः कथम। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाद चैतन्य है, तो घटादि का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अभेद कैसे हो जाएगा? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य की प्रतीति कैसे होती है?
अहम अहम जानामि, अहम तेरंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य की प्रतीति होती है। और इदंत्वेन हमारे पूर्ववर्तीत्वेन जो है घटादि की प्रतीति होती है। अहम इमम घटम जानामि, भेदेन प्रतीति हमेशा होती है। और आप कह रहे हैं कि प्रमात्र चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होगा तो विषय में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा। इस समझ से बड़ी बात है। वही प्रश्न कर रहा है। ननु कथम घटादेः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अभेदः अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात्। हमेशा भेदेन प्रतीति होती है। अहम से अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य की प्रतीति होती है और इमं पश्यामि विषयावच्छिन्न चैतन्य की प्रतीति होती है। तो सर्वथा भेदेन प्रतीति है। और आप कह रहे हैं कि प्रमात्र चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होगा तो विषय में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होगा। ये समझ से परे है। उत्तर में लिख रहे हैं उच्यते प्रमात्र भेदो नाम ना तावद ऐक्यम। प्रमात्र भेद जो हम कह रहे हैं तो प्रमात्र अभेद का तात्पर्य वहां पर प्रमाता और विषय का ऐक्य नहीं है। ऐक्य नहीं है तो क्या भेद है? लोक में तो ऐक्य में अभेद में प्रतीति ऐक्य की होती है। तो है क्या? किंतु प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वाभाव। ठीक है, समझे? विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य से अभेद ऐक्य नहीं है कि दोनों एक हो गए। भेदेन प्रतीति होती है दोनों भिन्न पदार्थ। तो क्या है अभेद? तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता, प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त सत्ता विषय चैतन्य की ना होना। प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वाभाव विषय चैतन्य से। तो जो प्रमात्री सत्ता है अंतःकरणावच्छिन्न की चैतन्य की सत्ता है, उस सत्ता से अतिरिक्त विषयावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता का ना रहना, ये भी सबसे बड़ी बात है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का तो कैसे उसमें नहीं रहेगा? तब उसको बता रहे हैं। देखिए, पहले हमने बताया था अद्वैत सिद्धांत में सत्ता किसकी है? चैतन्य की। ठीक है, चैतन्य माने आत्म तत्व, चैतन्य ब्रह्म तत्व वही सत्स्वरूप है। और वो सदस्वरूप ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण सकल देह इंद्रियादि से घटपटादि जो है तो सब सत कहलाते हैं। तो घटादि की सत्ता क्या है? घटादि की सत्ता घटावच्छिन्न चैतन्य की ही सत्ता घटादि की सत्ता है। क्यों? जिसमें जो आरोपित होता है उसी की सत्ता से वो सत्तावान होता है। ठीक? रज्जु में सर्प का आरोप है तो वो सर्प की सत्ता रज्जु की ही सत्ता सर्प की सत्ता है। रजत यदि सुक्ति में आरोपित है तो सुक्ति की ही सत्ता वो आरोपित की सत्ता है। आरोपित की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं। तो घटादि जो है स्वावच्छिन्न चैतन्य में, घटादि अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। अतः विषय चैतन्य सत्ता माने घटा
घटादि अवच्छिन्न चैतन्य सत्ता ही घटादि की सत्ता है। क्यों? अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता आरोपित पदार्थ की, अध्यस्त पदार्थ की नहीं होती है। यहाँ पर एक अधिष्ठान शब्द आया है। वो अधिष्ठान शब्द लोक में भले ही प्रयोग होता हो आधार के रूप में, यहाँ अधिष्ठान शब्द जो है परिभाषित है। अधिष्ठान लोक में क्या अधिष्ठान को कह देते हैं आश्रय, परंतु आश्रय नहीं है। आश्रय, अधिकरण और आधार एक पर्यायवाची है। यहाँ पर वेदांत में जो अधिष्ठान शब्द कहा गया है उस अधिष्ठान का लक्षण है भ्रमोपादान, भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्व अधिष्ठानत्व। भ्रमोपादान अज्ञान, भ्रमोपादान विषयत्व अधिष्ठानत्व। अब इसका समन्वय करना होगा। सुक्ति रजत स्थल में ले जाइए। भ्रम क्या है? और रजत, सुक्ति रजत भ्रम है। उसका उपादान कारण क्या है? सुक्ति विषय का ज्ञान। सुक्ति विषय ज्ञान नहीं रहता है तो हमको सुक्ति में रजत का भ्रम होता है। तो कौन उपादान हुआ? सुक्ति विषय का ज्ञान। और सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय कौन हुआ? सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय, हम सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय बोल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? साफ साफ मैं कह रहा हूं सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय कौन है? क्यों नहीं बोलते हो? मैं तो स्वयं बोल रहा हूं सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय कौन है। तो सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय सुक्ति है, इसलिए वो अधिष्ठान है। सुक्ति विषय का ज्ञान जो है रजत के भ्रम का उपादान कारण है और वो सुक्ति विषय का ज्ञान का विषय सुक्ति है, अतः सुक्ति अधिष्ठान है। अन्य स्थल में भी आप देखना चाहेंगे, देख लीजिए। रज्जु विषय का ज्ञान रज्जु सर्प के भ्रम का उपादान कारण है और रज्जु विषय का ज्ञान का विषय रज्जु जो है वो अधिष्ठान है। अब लोक में आ जाइए। देह इंद्रियादि में जो हमको सत्ता प्रतीति होती है, लोक में जो सत्ता प्रतीति होती है, ये कौन सा ज्ञान है? जीवात परमात्मा विषय जो अज्ञान है। जीवात परमात्मा अद्वैत, जीवात परमात्मा भेद हमको नहीं ज्ञान है कि जीव और परमात्मा एक हैं। तो जीव माने अद्वैयात्म, जीवात परमात्मा शब्द कहें अद्वैयात्म कहें, तो अद्वैयात्म, अद्वैत आत्मा, अद्वैत ब्रह्म या जीवात्मा अद्वैत अभेद विषय जो अज्ञान है। जीव आत्मा जीव ही है, जीव आत्मा ही वो एकादश जो हमको जीव और ब्रह्म का अद्वैत का ज्ञान नहीं है, तो अद्वैत विषय का ज्ञान है। अद्वैत विषय का ज्ञान के कारण हमको देह में सत्यता, इंद्रियादि में सत्यता और प्रपंच में सत्यता प्रतीति होती है, माने भ्रम। उस अधिष्ठान भूत जो शुद्ध ब्रह्म है, वो शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान ना होने के कारण उस शुद्ध ब्रह्म में आरोपित देह इंद्रियादि से लेकर के सकल प्रपंच की प्रतीति होती है। ठीक, सकल प्रपंच की प्रतीति होती है
अतः वो जीवात्म अद्वय विषय का माने शुद्ध ब्रह्म विषय का जो अज्ञान है वही सकल प्रपंच का देह इंद्रियादि से लेकर के सकल प्रपंच का उपादान कारण है। और उस अज्ञान का विषय कौन है? शुद्ध चैतन्य। अतः शुद्ध चैतन्य इस संसार का देह इंद्रियादि का अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता आरोपित की नहीं होती है। अब अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त आरोपित की सत्ता नहीं होती है। अब हमको तो क्या करना है कि घटादि चैतन्य तो अपने स्वावच्छिन्न माने घटादि अवच्छिन्न चैतन्य में, क्योंकि अवच्छिन्न बार बार आ रहा है, कहीं पर कोई भी बात हो उसको आप स्पष्ट समझते रहिएगा, कहीं पर हो ना हो। माने घट जो है ये स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, तो ठीक है। इस स्वावच्छिन्न जो चैतन्य है उस चैतन्य से अतिरिक्त घट की सत्ता नहीं हुई, परंतु अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता कैसे इसकी नहीं हुई, उसके लिए सोचना होगा। विषय चैतन्य पूर्वोक्त प्रकारेण, अब फिर से उसको आप करना होगा। विषय चैतन्य पूर्वोक्त प्रकार, पूर्वोक्त प्रकारेण आप देखिए क्या हुआ। इसको हमको घट यहाँ पर करना है, इसको चैतन्य करना है ना। इस घट की सत्ता जो जिस चैतन्य में घट आरोपित है वही घट की सत्ता है। और हमको क्या करना है? हमको कहना है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से भिन्न इसकी सत्ता नहीं। ये कैसे होगा? तो पूर्वोत्तर प्रकार जो आपने कल प्रकार पढ़ा था उसी प्रकार को आप ये आपका अंतःकरण। इस अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है ये परमात्मा चैतन्य। ठीक है। अब ये परमात्म चैतन्य से भिन्न सत्ता इसकी आपको कहना कि नहीं, तो कैसे होगा? तो ये परमात्म चैतन्य है, परंतु इंद्री से सन्निकृष्ट हो गया घटात्मक। इंद्री सन्निकृष्ट है। अब इंद्री तेजस पदार्थ जो अंतःकरण है वो इंद्रिय प्रणाली से यहाँ यहाँ जा करके ये इस प्रकार से फैल गया। अब महाराज कहाँ तक अंतःकरण हो गया आपका? अंतःकरण यहीं पर नहीं रहा, अंतःकरण सब अंतःकरण हो गया। ठीक है ना। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य परमात्मा चैतन्य है ना, तो ये सब परमात्मा चैतन्य। यहाँ पर वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, उसमें भेद क्या रहा? वृत्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वृत्ति और चैतन्य तो गया कहाँ का कहीं पर। ये गुरुजी आपने कहा था ना कि ये अंतःकरण यहाँ तक गया ना। अंतःकरण तो ये सब अंतःकरण ही हो गया ना। जब इसको परिणाम रूप में ले रहे थे तो तब भी उससे अभिन्न हो रहा था। अब जब परिणाम नहीं लेंगे तो अंतःकरण ही नहीं वहां तक है। ये अंतःकरण स्वयं गया या अंतःकरण की वृत्ति वहां तक गई? वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति कहते हैं परिणाम को। जो जलधारा का दृष्टांत दिया था तलाबूदक को, उसको प्रणाली के माध्यम से क्षेत्र देश तक हो जाता है, वो जला रहता है, वो आग नहीं हो जाता है। उसका परिणाम मृत्तिका का परिणाम जो घट है वो मृत्तिका ही है। स्वर्ण का परिणाम
तंतु का परिणाम जो पट है वो तंतु ही है, अतः वो दूसरा नहीं है। माने ये आपका अंतःकरण जो है इतने देश तक गया तो ये भी अंतःकरण ही हुआ। ये परिणत अंतःकरण है तो इसलिए उसको वृत्ति कह देते थे, अन्ना परिणत कहिए तो अंतःकरण तो है ही है। सामान्य विशेष के जैसा, हाँ। जैसा गंगा नदी, हाँ। तो गंगा नदी भी है और हाँ। गंगा स्पेसिफिक नदी भी है। हाँ। उसी प्रकार यहाँ पर अंतःकरण वृत्ति को अंतःकरण भी कहते हैं। मान उसके परिणाम को कारण उसको वृत्ति कह देते हैं, है तो अंतःकरण ही। घट को मृत्तिका भी कहते हैं। मृत्तिका ही घट है, परंतु परिणाम होने के कारण उसको घट कहा जाता है। उसी प्रकार से अंतःकरण ही है, उस देश तक गया है, ठीक है ना। ये परिणत हुआ इसलिए वृत्ति कहा गया। उस वृत्ति के प्रयोजन को हमने ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक बता दिया। अब विषय में प्रत्यक्ष का प्रयोजक बताना है तो वृत्ति को न बता करके परमात्म चैतन्य से अभेद विषय चैतन्य का कहना है। तो ये ऐसा लेकिन है, तो दोनों बातें एक ही हैं, परंतु जब ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक बताना है तो उसको परिणाम से अभेद कहना है, और जब विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक बताना है तो उससे स्वयं उपादान से अभेद कहना है, ठीक है ना। मृत्तिका से भेद कहना है अथवा घट से अभेद कहना है। तो अब देखिए, ये जो घट था ये स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था। अब जब ये उपाधि, ये जो चैतन्य था, ये इसी के अंतर आ गया तो ये किस में अध्यस्त हो गया? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हो गया, उसी के अंतर्गत आ गया। इसलिए चित्र बनाना पड़ा। ये पहले तो अपने स्वावच्छिन्न चैतन्य में, घटावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था घट। अब चूंकि अंतःकरण यहाँ तक आ गया तो वो जो विषय था वो उसके अंतर्गत हो गया, तो इसी के अंतर्गत अध्यस्त हो गया। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में जब घटावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्त हो गया तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से भिन्न सत्ता घट की नहीं हुई। आएगा सर में? हाँ, चल पढ़िए। विषय चैतन्य पूर्वोक्त प्रकारेण चैतन्यमेव माने प्रमाद चैतन्यमेव। इस पंक्ति के कारण इसको बताना पड़ा पूर्वोक्त प्रकार, है ना। तो पूर्वोक्त प्रकार से जो विषय चैतन्य है वो प्रमाद चैतन्य ही है, क्योंकि प्रमाद चैतन्य वहां तक चला गया जाने के कारण। अतः घटादि अधिष्ठान, घट का अधिष्ठान जो है यही हो गया। पहले घट का अधिष्ठान घटावच्छिन्न चैतन्य था। जब वो इंद्रिय सन्निकर्ष से अंतःकरण देश वहां पर पहुंच गया तो प्रमाद चैतन्य ही घटादि चैतन्य का अधिष्ठान हो गया। तो अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त घटादि की सत्ता नहीं होती है। ऐसा घटादि सब नान्यति सिद्धम घटादे अपरोक्षम, इसलिए घटादि का अपरोक्षत्व सिद्ध हो गया। अब अनुमित्यादि स्थल में स्वामी जी, अनुमित्यादि स्थल में बन्ही विषय जो विषय है उसमें प्रत्यक्षत्व व्यवहार क्यों नहीं होता है? कैसे प्रत्यक्षत्व व्यवहार? क्योंकि बन्ही जो है इंद्रिय सन्निकष्ट है नहीं। तो जब बन्ही इंद्रिय सन्निकष्ट नहीं है तो बन्ही स्वावच्छिन्न चैतन्य में, माने बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य में बन्ही अध्यस्त है। अंतःकरण जो है इंद्रिय सन्निकष्ट न होने के कारण बन्ही के अंतःकरण जो है बन्ही देश अंतःकरण का गमन हुआ नहीं। तो बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न रहा और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न रहा। तो परमात्मा से अभेद
बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य का विषय चैतन्य का नहीं हो। उसी ऊपर अनुमित्यादि स्थले अंतःकरण से बन्ह्यादि देश निर्गमना भावेन, बन्ही देश में निर्गमन नहीं होता है, अतः बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाद चैतन्य अनात्मकतया, मान प्रमाद चैतन्यात्मक बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य नहीं हुआ। अतः बन्ह्यादि की सत्ता प्रमाद सत्ता से भिन्न ही रहेगी। अतः प्रत्यक्षत्व प्रयोजक विषय प्रत्यक्षत्व प्रयोजक की अतिव्याप्ति बन्ही विषय में नहीं। तब अनुमित्यादि स्थल में बन्ह्यादि देश में अंतःकरण का निर्गमन संभव नहीं है। अतः बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त रहेगा, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त नहीं रहेगा। इसलिए वहां पर अतिव्याप्ति नहीं हो। अब पूर्व पक्ष हो रहा है। क्या पूर्व पक्ष हो रहा है कि आपने तो ये कहा कि विषयावच्छिन्न चैतन्य यदि प्रमाद चैतन्य से भिन्न सत्ताक नहीं है तो विषय में प्रत्यक्ष प्रयोजकत्व आ गया, तो विषय को प्रत्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है। अब आपत्ति पुनः आ गई। नन्योमपि धर्माधर्मादि गोचर अमित्यादि स्थले धर्माधर्मयो प्रत्यक्षत्वापत्ति। कैसे बताया था कि धर्माधर्म प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमेय है। अब स्वकीय, यहाँ पर धर्माधर्म में स्वकीय पद से समझिए, पर का नहीं। स्वकीय धर्माधर्म का आपको अनुमान हो गया। अहम धार्मिका सुखित्वा, अपने सुख के द्वारा अपने धर्म का अनुमान हो गया। ठीक है, धर्म का अनुमान हो गया, या अपने दुख से धर्म का अनुमान हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब जब धर्म का अनुमान हो गया, अब आप यही न कहते हैं कि विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद न होना। साफ साफ समझे, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से की सत्ता से भिन्न सत्ता विषयावच्छिन्न चैतन्य की ना होना। आप यही जो है विषय के प्रत्यक्ष का प्रयोजक बता रहे हैं। अब बताइए, आपका ये जो धर्माधर्म है, ये कहाँ रहता है हमारा? हाँ, ये अंतःकरण देश में ही है धर्माधर्म। ठीक है ना। परमात्म चैतन्य जहाँ पर है वहीं पर आपका ये जो है धर्माधर्म है। सुखादि हेतु के द्वारा स्वकीय धर्माधर्म विषय ज्ञान होगा तो धर्माकार वृत्ति होगी। तो धर्माकार वृत्ति हुई, अधर्म विद्यमान है। तो प्रमाद चैतन्य जब अपने ही देश में परिणत हुआ धर्म के रूप में, तो प्रमाद चैतन्य से जो धर्मावच्छिन्न चैतन्य जो धर्म है वो स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। और जब धर्माकार अंतःकरण का परिणाम हो गया तो वो परमात्म चैतन्य में अध्यस्त हो गया। सत्ता ही हो गई तो प्रत्यक्ष आपत्ति हुई। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? बस वो लास्ट टाइम किया था वो योग्यता। हाँ, उसमें विषय में इस स्तर में क्या करेंगे? हाँ, क्या पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, ननु एवमपि धर्माधर्मादि गोचरानुमित्यादि स्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्तिः धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभिन्नतया धर्मादि सत्तायाः प्रमातृ सत्ता नतिरेकादि इति चेत् न। ये पंक्ति समझ में आ गई ना? धर्मावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्य अनतिरेका, मन उससे अतिरिक्त नहीं। इसलिए धर्मा अधर्म जो
हमेशा परोक्ष हैं, उनमें प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जा रहा है, इसलिए प्रत्यक्षत्वापत्ति। तब उत्तर क्या दिया? न योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्। ठीक, एक पंक्ति में हो गया कि वो विषयस्य प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति, विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति और प्रमाद चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वाभाव, ये लक्षण है। विषय प्रत्यक्ष योग्य हो, अप्रमाद सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का हो। तो प्रमाद सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तो नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष योग्य है। ठीक है, अब चलिए। ननु एवमपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादेः प्रत्यक्षत्वापत्तिः रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य चैकतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभेदे परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमातृभिन्नतया परिमाणादिसत्तायाः प्रमातृसत्तातिरिक्तत्वाभावात् इति चेत् अब देखिए स्वामी जी, जब घट का प्रत्यक्ष होता है, घट के रूप का जिसे प्रत्यक्ष होता है, घट प्रत्यक्ष की चर्चा घट के रूप का जो प्रत्यक्ष होता है, तो इंद्रिय का घट रूप के साथ जो सन्निकर्ष होगा, तो स्व संयुक्त समवाय, वेदांत में क्या कहेंगे? स्व संयुक्त तादात्म्य। घट का जो रूप है, तो घट जो है इंद्रिय संयुक्त हुआ और उसमें तादात्म्य रूप से रूप विद्यमान है, अतः रूप के साथ जो इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, ये रूप के साथ, उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा घट माध्यमेन, वो होगा स्व संयुक्त तादात्म्य। समवाय नहीं कहेंगे, स्व से लिया महाराज इंद्रिय को, तद संयुक्त हुआ घट और उसमें रूप का तादात्म्य है। ठीक है ना? एतद संबंध से स्व संयुक्त तादात्म्य संबंध से रूप जो है घट का रूप, ठीक है, घट का रूप ये जो है इंद्रिय सन्निकृष्ट हो गया, और वो इंद्रिय सन्निकृष्ट हो जाने के बाद ये जो अंतःकरणावच्छिन्न और जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण जो है रूप दे, घट रूप देश तक गया। ठीक है, घट रूप देश तक। अब घट रूप देश तक जब गया, तो जो रूपावच्छिन्न चैतन्य में, विषय सब अलग अलग है, मत कहिए घटावच्छिन्न चैतन्य में, रूप जो रूपावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त था, अब किस में अध्यस्त हो गया? प्रमाद चैतन्य में। तो रूप का तो प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, जब रूप एकल संबंध से, जिस प्रकार से रूप इंद्रिय से संबंध हुआ है, उसी प्रकार से घट का रूप, उसी प्रकार से घट का जो परिमाण है वो भी गुण है। ठीक है, तो घट का जो परिमाण है, जो घट का जो परिमाण के तो गुण है ना, तो ये जो संबंध रूप के साथ है, वही जो है तो परिमाण के साथ हो जाएगा। ठीक है ना? एक का ये मत कहिएगा कि परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता है, गुरुत्वादि का प्रत्यक्ष नहीं होता, परिणाम तो प्रत्यक्ष होता ही, देखने में लग जाता है इतना छोटा है, इतना लंबा है। तो बात क्या है कि परिमाण का और रूप का एक साथ प्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योंकि जिस संबंध से रूप के देश में अंतः
आकार हो गया, रूप उसके अंतर्गत हो गया, उसी संबंध से परिमाण में भी इंद्रिय से संबंध होने का अंतःकरण गया। तो दोनों एक काल में ही रूपावच्छिन्न चैतन्य जो विषय चैतन्य है और परिणामावच्छिन्न जो विषय चैतन्य है, वो दोनों परमात्म चैतन्य से अभिन्न हो रहे हैं। एक कालावच्छेदेन रूप और परिमाण दोनों का प्रत्यक्ष होने लगेगा। ये प्रश्न। हाँ, अब पढ़िए उस पंक्ति को। ननु ननु एवमपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष। हाँ, रूपी घट है इति प्रत्यक्ष अर्थात मैंने घाट वृत्ति रूप प्रत्यक्ष स्थले, रूपी घट का प्रत्यक्ष स्थले अर्थात घट वृत्ति माने घट समवेत रूप प्रत्यक्ष स्थले। हाँ, घटगत परिमाण। हाँ, घट परिणामादे प्रत्यक्षत्वापत्ति। क्यों? रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य चैकतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभेदे परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र भिन्नतया परिमाणादिसत्तायाः। पंक्तियों के तात्पर्य को आप लगाने पर ध्यान दीजिएगा। ये लिख रहे हैं कि हाँ, रूपावच्छिन्न चैतन्य से परिणामादि अवच्छिन्न चैतन्य से एकतया। यह पंक्ति का तात्पर्य आप समझना होगा, आपको प्रश्न करना होगा कि रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिणामादि अवच्छिन्न चैतन्य एक कैसे है? अरे परिणाम दूसरा पदार्थ है, रूप दूसरा पदार्थ है, तो एक कैसे है? एतत् रूप में एक है, माने संबंध विधेया एक बताया जा रहा है। जिस प्रकार से इंद्रिय स्वसंयुक्त तादात्म्य संबंध जिस प्रकार से इंद्रिय का रूप के साथ है, उसी प्रकार से परिमाण के साथ भी एतद रूपेण एकतया। यहां पर प्रश्न करना चाहिए, है ना? समझने वाला विद्यार्थी होता है, वही पकड़ता है गुरु ये क्या लिख दिया, दोनों विषय एक है, भिन्न भिन्न है, एकतया क्या? एतद संबंधेन एकतया, इंद्रिय संबंधिता दोनों की एक है। तो जब इंद्रिय संबंधिता दोनों की एक है, तो एक कालावच्छेदेन ही रूप और परिणाम का प्रत्यक्ष होना चाहिए। तब लिख रहे हैं चैकतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभेदे परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र भिन्नतया। जब रूपावच्छिन्न चैतन्य है ना, जब माने रूपावच्छिन्न चैतन्य परिणामावच्छिन्न एक जब हो गए दोनों एक संबंध से एक हो रहे, तो जब एक के साथ माने रूप जब प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न हो गया, तो परिमाण भी प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न हो गया। ठीक है ना? हाँ, बोलिए। तो परिमाणादि सत्तायाः प्रमातु सत्ता अतिरिक्तत्वाभावात् अतिरिक्त नहीं हुई, तो इसलिए परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तब हम कह रहे हैं कि ऐसा है कि अंतःकरण में हम एक विशेषण लगा रहे हैं। जिस प्रकार से विषय में प्रत्यक्ष योग्यत्व हमने कहा था, तब हम अंतःकरण में एक विशेषण लगा देंगे, तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। क्या लिखा? तत्तदाकार तत्तदाकार वृत्ति उपहित तत्त्वस्यापि प्रमातु विशेषणत्वात्। प्रमात्र विशेषणत्व। अब हम प्रमात्र में विशेषण क्या देंगे? ये प्रमात्री चैतन्य जो है आपका है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। अब इसमें हम कह देंगे तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न, तत्तदाकार वृत्त्या, तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य विषय से योग्यत्वे सति। लिखते जाइए, कहीं तो लिखा नहीं हो, विषयस्य प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति। तत्तदाकार
उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव। विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति, ठीक है, तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव, ये जो है आपका लक्षण इतना बड़ा बनेगा। ये विषय प्रत्यक्ष का प्रयोजक लक्षण, ठीक है ना। अब चलिए, तो अब तत्तदाकार तो रूपाकार, जिस समय पर हम रूप को प्रत्यक्ष, रूप का इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, उस समय पर ये अंतःकरण का अरूपाकार वृत्ति होती है। रूप का जब इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है तो रूपाकार अंतःकरण की वृत्ति होती है। अरूपाकार वृत्ति से उपहित जब अंतःकरण है, अर्थात जिस समय पर अंतःकरण का परिणाम रूप के आकार में रहता है, उस रूपाकार वृत्ति से उपहित जब अंतःकरण रहता है, उससे अभेद को विषय को लेना है। तो रूपाकार वृत्ति उपहित जब अंतःकरण है, उस समय पर परिणामाकार वृत्ति उपहित चैतन्य और अंतःकरण नहीं है। इस समय पर रूप के आकार में अंतःकरण का परिणाम रहेगा, उस समय पर परिणाम के आकार में परिमाण के आकार में अंतःकरण का परिणाम नहीं रहेगा। तो जब हमने तत्तदाकार वृत्ति उपहित लगा दिया, तो रूपाकार वृत्ति काल में परिमाणाकार वृत्ति नहीं है, अतः रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का भाव रूप का ही रहेगा, परिमाण का नहीं रहेगा। और जिस समय पर परिणामाकार वृत्ति होगी, उस समय पर परिणामावच्छिन्न परिणामाकार वृत्ति उपहित जो प्रमात्र चैतन्य है, उससे भिन्न सत्ता का परिमाण नहीं होगा। गुरु जी, एक प्रश्न ऐसा हुआ कि अभी यहाँ पर विषय प्रत्यक्ष प्रयोजन की बात चल रही है। हाँ। तो अब तक तो हमने देखा कि अंतःकरण स्वयं जाकर हाँ। अपनी सत्ता से उसकी सत्ता को दबा देते हैं, जिसमें आ जाता है। हाँ। तो इस समय जब ये तत्ता आकार वृत्ति के आधार पर क्यों किया? अब यहाँ पर वृत्ति जा रही है रूप में, वही तो बता रहे हैं। वो अंतःकरण तो इतने देश में है ना। जल तो आपका तालाब देश में था, वो तालाब देश से जब नाली के माध्यम से खेत तक गया है, तो उसका वो परिणाम न कहलाएगा, जल ही है। परंतु जल तो वहां तक जाकर के परिणित न हुआ है। तो परिणित हुआ है तो वो जो क्षेत्र है आपका, वो क्षेत्र जल से भिन्न नहीं रह जाता है, परंतु वो क्षेत्र जल से भिन्न ना रहने, वो जल ही हो जाता है, वहां पे जल फैल जाता है। आप बाढ़ में देखे होंगे सब। परंतु वो जो क्षेत्र है, वो तालाब में तो नहीं आया। खेत जो है आपका, वो तालाब में तो नहीं आया, जल ही जा करके वहां पर उसको अपने अंदर कर लिया, तालाब के जल में जा करके। तो तालाब का जल ही है, परंतु उसको परिणाम कहेंगे ना। तो वो जो हम इसलिए बता रहे थे कि जो ये अंतःकरण इस देश में जाता है, तो यहाँ तक वो फैल गए अंतःकरण, तो जो फैलाव है उसका प्रसार है, प्रसार तो परिणाम है, ठीक है ना। तो जिस समय पर रूपाकार में परिणाम है उसका, ये कहना चाहिए प्रति परिणाम है, जिसके कारण रूपाकार में अंतःकरण परिणित है, उस समय पर रूपावच्छिन्न चैतन्य और रूपाकार वृत्ति अवच्छिन्न जो प्रमात्र चैतन्य है, उससे भिन्न सत्ता नहीं।
परंतु जिस समय पर रूपाकार में परिणत अंतःकरण है तो उस समय पर परिमाणाकार में परिणत नहीं। ठीक है, तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्वस्यापि प्रमातृ विशेषणत्वात्। प्रमाति का विशेषण है, विषय का विशेषण प्रत्यक्ष योग्यत्व दिया गया और ये प्रमाति चैतन्य का जिससे अभेद करना है विषय उसमें तत्तदाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति दशायां परिमाणाद्याकार वृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकार वृत्त्योपहित प्रमातृ चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वाभावेन परिणामात्कार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य सत्ता नहीं से अभाव रहेगा। माने परिणामाकार वृत्ति दशा में ही परिणामाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से तत्तदाकार परिणामाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद होगा। रूपाकार वृत्ति दशा में परिणामाकार वृत्ति है, अतः परिणामाकार वृत्ति न होने का परिणामावच्छिन्न चैतन्य है, उसे भिन्न सत्ता का होगा। इसलिए अतिव्याप्ति अभावात् रूपाकार वृत्ति दशायां परिणामाकार वृत्ति अभाव है। परिणामाकार वृत्ति जब नहीं हुई तो परिणामाकार वृत्ति उपहित चैतन्य नहीं रहा, अपितु रूपाकार वृत्ति उपहित चैतन्य रहा। परिणाम का प्रत्यक्ष कब होगा? जब परिणामाकार वृत्ति उपहित चैतन्य होगा और उससे अभेद होगा। यहाँ तो परिणामाकार वृत्ति उपहित चैतन्य नहीं, उपहित तो पाव परिणामाद्याकार वृत्ति उपहित प्रमाद चैतन्य अभिन्न सत्ता का तो परिणाम विषय में नहीं रहा, अतः अतिव्याप्ति परिणाम के प्रत्यक्ष की नहीं हुई। ठीक है, अब बात आती है दूसरी महाराज, ये जो अब इसके पास ये घटाकार किसी वृत्ति को लेकर रूपाकार वृत्ति, ये जो है अंतःकरण का परिणाम घट के आकार में हुआ, यहाँ से जन्म लिया। ठीक है ना, इसी को हम वृत्ति कहेंगे। अब बात यह रही कि वृत्ति का प्रत्यक्ष होगा कि नहीं। जब वृत्तीय का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो विषय कैसे प्रकाशित होगा? अब ये वृत्तीय घटाकार माने अंतःकरण के परिणाम, माने अंतःकरण का के परिणाम का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, ये प्रश्न है। यदि अंतःकरण के परिणाम का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अंतःकरण का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा। माने वृत्तीय का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो ज्ञान में प्रत्यक्ष है, तो व्यवहार कैसे आएगा? कहा ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष रहता है। अब इस रीति से तो नहीं हो पाएगा। क्यों? अब हमको वृत्ति का प्रत्यक्ष घटाकार वृत्ति का प्रत्यक्ष करना होगा तो तत्तदाकार कहना होगा। माने वृत्त्याकार वृत्ति से उपहित चैतन्य मानना होगा। यहाँ रूपाकार है, यहाँ वृत्त्याकार कहना होगा। वृत्त्याकार वृत्ति से उपहित प्रमाति चैतन्य को मानना पड़ेगा। और वृत्ति को प्रत्यक्ष योग्यता, तो प्रत्यक्ष योग्यता तो है, प्रत्यक्ष योग्यता तो वृत्ति में है, परंतु प्रत्यक्ष का प्रयोजक तब जाएगा जब वृत्त्याकार वृत्ति हम मानेंगे। माने ये वृत्ति के आकार में एक वृत्ति मानना पड़ेगा, दूसरा वृत्ति घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्त्याकार वृत्ति मानना पड़ेगा। तो जब घटाकार वृत्त्याकार वृत्ति मानना पड़ेगा तो उस वृत्ति के ही प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, तो अनवस्था दोष में परिणत हो जाएगा। इसलिए वृत्ति विषय वृत्ति नहीं स्वीकार की जाती है। तो जब वृत्ति विषय वृत्ति नहीं स्वीकार करेंगे तो वृत्ति का प्रत्यक्ष कैसे होगा? एक प्रश्न। ठीक है, ये स्वयं फंस गए हैं आचार्य। सिद्धांत समझ लीजिए।
अंतःकरण, अंतःकरण के धर्म लिख लीजिए, अंतःकरण, अंतःकरण के धर्म है ना, प्रत्यक्ष योग्य धर्म सुख दुख आदि, ठीक है। अविद्या, प्रातिभाषिक पदार्थ, अविद्या, प्रातिभाषिक पदार्थ और वृत्ति, केवल साक्षी भास, केवल साक्षी भास। साक्षी भाष्य पदार्थ के लिए, साक्षी भाष्य पदार्थ प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियादि सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं होती। ठीक है, ये वेदांत का मूल सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का, है ना। यहाँ पर कोई फसीवन नहीं है कि यहाँ पर तत्तदाकार वृत्ति उपहित, क्योंकि वृत्ति के प्रत्यक्ष के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। और जो सुक्ति रजत प्रत्यक्ष है वो साक्षी भाष्य है, अविद्या साक्षी भाष्य है। अंतःकरण के धर्माधर्म के जो फंस करके इतना जगतवाद हो रहा है, अंतःकरण और अंतःकरण के सुख दुखादि साक्षी भाष्य है, वहां पर निर्वेदित्व की अपेक्षा ही नहीं। ये सिद्धांत विवरण आदि विवरणाचार्य या जो प्रकृष्ट जो शुक्राचार्य उन आचार्यों का ये सिद्धांत है। परंतु उन्होंने कह दिया कि प्रत्यक्ष जो है वो साक्षी भाष्य भी जो प्रत्यक्ष होगा उसमें भी वृत्ति की अपेक्षा है, ये स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अब वृत्ति विषय प्रत्यक्ष के लिए इनको वृत्ति मानना पड़ रहा है, अवस्था हो रही है, तब उस अवस्था के परिहार के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अनुवृत्तवती अव्याप्ति अनवस्था दिया वृत्ति विषय वृत्ति अंगीकार है, तत्व स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण से अभाव। स्वाकार माने वृत्त्याकार, वृत्ति उपहित जो ये घटित लक्षण है, ये लक्षण वृत्ति प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा। चेत तक प्रश्न है, ठीक है, उत्तर सुनिए। कहा ये ठीक है, अनवस्था के कारण वृत्ति विषय वृत्ति नहीं स्वीकार कर रहे। अनवस्था दिया, अनवस्था के भय से वृत्त्यंतरा विषय, माने वृत्ति अन्य वृत्ति का विषय तो नहीं होती है, परंतु स्वाविषयत्वाभिगमेन स्वाविषय वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्तात्रिक सत्ताकत्व से तत्रापि। तो कहा वृत्ति स्वयं वृत्त्यंतर का विषय नहीं है, परंतु वृत्ति ने, ये घटाकार वृत्ति ने, चलिए समझ देख, ये घटाकार वृत्ति ने जिस प्रकार से घट को विषय किया है, उसी प्रकार से वृत्ति स्वयं अपने को विषय कर रही है। क्योंकि घटाकार वृत्ति घट से अतिरिक्त, घट के रूप में जो परिणाम वृत्ति है, वो वृत्ति जो घट को प्रकाशित इस प्रकार से कर सकती है, उस प्रकार से स्वयं भी अपने को विषय कर रही है। स्व-विषय माने घटाकार वृत्ति विषय वृत्ति तो नहीं होती है, परंतु घटाकार वृत्ति जिस प्रकार से घट को विषय करती है, उसी प्रकार से स्वयं को भी विषय करती है। तो स्व विषय वृत्ति उपहित, तो विषयत्व अभिगमेन स्वीकार किया जाता है, तो स्व विषय वृत्ति उपहित, स्व माने वृत्ति, तद विषय उसका जो विषय, जो क्या कहते हैं घट,
तद वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्तातीत सत्ता का भाव वृत्ति में भी चला गया। स्व माने वृत्ति, तद विषय के वृत्ति उपहित जो प्रमाति चैतन्य है, माने वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य सत्तातीत सत्ता का भाव उसमें भी चला गया। क्योंकि वृत्ति घटाकार वृत्ति ने जिस प्रकार से घट को विषय किया था, तात्पर्य है कि जिस पर घटाकार वृत्ति है तो वो घटाकार वृत्ति दशा में ये वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य हुआ कि नहीं हुआ? तो वो घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है, तो घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है, तो वृत्ति अवच्छिन्न भी तो चैतन्य हो ही गया। तो स्वाकार माने घटाकार जो वृत्ति है, तत्तदाकार वृत्ति न मानने पर भी वो वृत्त्याकार उपहित चैतन्य जो है प्रमाति चैतन्य तद सत्ता का भाव आपका वृत्ति में भी चला गया। अतः वृत्ति का भी प्रत्यक्ष प्रयोजक चला गया, माने प्रत्यक्ष योग्यता भी है। तत्तदाकार माने घटाकार जो वृत्ति, तद वृत्ति उपहित प्रमाति चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, उससे भिन्न सत्ता की वृत्ति नहीं हुई। अर्थात अंतःकरण का जो परिणाम है वो अंतःकरण से भिन्न होगा जी। अंतःकरण का परिणाम घट के रूप में हुआ, ठीक है, अंतःकरण का परिणाम घट के रूप में हुआ, तो घटाकार वृत्ति से उपहित प्रमाति चैतन्य हो गया, तो जो घटाकार परिणाम जो अंतःकरण का है वो उससे भिन्न कैसे हो? वो तो उसी का परिणाम है, वृत्ति तो उसी का परिणाम है। फिर एवं च अंतःकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वेपि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्वात् नातिव्याप्ति न व्याप्ति। यहाँ पर साक्षी की चर्चा है, आगे साक्षी की व्याख्या हम करेंगे इसी ग्रंथ में, इसलिए हम ये कर सकते। देखिए कोई भी पदार्थ जो है साक्षी ज्ञातता या ज्ञातता केवल साक्षी बस। साक्षी ज्ञात अज्ञात सकल विषयों का प्रकाशक है, क्योंकि साक्षी चैतन्य रूप है। ये विवरणाचार्य के पास तो ये नहीं कि साक्षी के बिना किसी का प्रकाश होता है। साक्षी उस चैतन्य का नाम है जो विषय को प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित होता है ना। जिस प्रकार से जो आपका विद्युत होता है, तो विद्युत में दो तरंग होती हैं, और एक तरंग प्रकाश होता है और एक जो है वो तब होता है। तो वो प्रकाश तरंग जब आएगी तब वो आरूढ़ होकर के कहीं से प्रकाशित होगी। तो प्रकाश तरंग जैसा है वो, और वो वृत्ति में आरूढ़ होकर के विषय का प्रकाशक है। परंतु केवल साक्षी भास से कहा जाता है और साक्षी भास, तो केवल साक्षी भास और साक्षी भास में भेद क्या है वेदांत दर्शन में, कि जहां पर इंद्रियादि की अपेक्षा कुछ नहीं होती, इंद्रिय सन्निकर्ष अब विषय का प्रकाश होता है। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण में कौन इंद्रिय जाएगा? मन तो इंद्रिय है नहीं, परंतु अंतःकरण का अहम एक प्रतीति होती है। अंतःकरण के धर्म में कोई इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, सुख दुख आदि, परंतु सुख दुख हमेशा प्रत्यक्ष होते हैं। अहम अज्ञान, अपने अज्ञान का प्रत्यक्ष हमेशा होता है, कोई इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं। और सुक्ति के साथ तो इंद्रिय सन्निकर्ष है, परंतु रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, और रजत की प्रतीति होती है, तो इनको केवल साक्षी भास कहा जाता है। उसी को बता रहे हैं अंतःकरण धर्मादीना केवल साक्षी विषय। आदि पद से आपको उनको सब लेना है, अंतःकरण धर्म और अविद्या और प्रातिभाषिक पदार्थ और ये वृत्ति को नहीं मानते हैं। वृत्ति को तो ये अपना कह दिया कि साक्षी केवल साक्षी भास, कहा केवल साक्षी भास वृत्ति कैसे आप नहीं मान, तो केवल साक्षी भास इसको भी मान रहे हैं सभी को,
परंतु तत्तदाकार वृत्ति जो है उसमें भिन्न करता है, बिना वृत्ति के साक्षी प्रकाशित नहीं करता है। ठीक है, तो क्योंकि आपने अंतःकरण की वृत्ति माना, सुख दुखादि की वृत्ति माना, और इसके बाद आपने वृत्त्याकार वृत्ति न मानते हुए भी वृत्ति को अपने विषयता किया, तो ये केवल साक्षी भास में भी वृत्ति उपहित जो लक्षण है स्व स्वाकार तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमाद सत्ता तिक्त सत्ता कत्वा भाव सर्वत्र ही मानते हैं। ये इनका सिद्धांत है। बुद्ध उक्त लक्षण तत्रापि सत्वात्, वहां पर भी उक्त लक्षण है, माने साक्षी भाष्य जो केवल साक्षी भाष्य में भी उक्त लक्षण है। न च अंतःकरण तद्धर्मादि न वृत्ति विषयत्वाभिगमे केवल साक्षी वेद्यत्वा अभिगम विरोधा इति वाच्यम। कहा कि देखिए, केवल जब आप घटादि प्रत्यक्ष जो केवल साक्षी भाष्य नहीं है, वहां पर भी तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमाद सत्ता पिंत सत्ता कर्ता भाव आप मानते हैं, और जो केवल साक्षी भाष्य है वहां पर भी इसको मानना है तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमाद सत्ता पिंत सत्ता कर्ता भाव। तो केवल साक्षी भाष्य और साक्षी भाष्य में क्या अंतर है? केवल साक्षी भाष्य पदार्थ है, केवल साक्षी से ही भाषित होता है, और साक्षी भाष्य सकल है। तो केवल साक्षी भाष्य और साक्षी भाष्य ये दोनों में भेद कैसे सिद्ध होगा जब एक ही प्रयोजक है दोनों जगह। ठीक है।